हम सभी जानते हैं कि ओटीटी ने न केवल नई प्रतिभाओं को मंच दिया है, बल्कि कई ऐसे जाने माने कलाकारों को अपनी भूमिकाओं के साथ प्रयोग करने का अवसर दिया है, वो जो शायद सिनेमा के बड़े पर्दे पर नहीं कर पाते। अभिषेक बच्चन भी उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। ओटीटी पर लगातार अपने किरदारों में लीक से हटकर कुछ परोस रहे हैं। बॉब विश्वास, 10वीं, बी हैप्पी और आई वांट टू टॉक के बाद अभिषेक बच्चन मधुमिता निर्देशित कालीधर लापता में एक बार फिर से अपने दिल को छू लेने वाले अभिनय से चमकते हैं। मधुमिता की यह फिल्म 2019 में आई तमिल फिल्म केडी की हिंदी अडॉप्शन है। कहानी है कालीधर अभिषेक बच्चन की, जो अल्जाइरस से पीड़ित है और अक्सर अपना नाम तक भूल जाता है। 4 भाई बहनों से सबसे बड़े कालीधर ने अपने पिता के अवसान के बाद सभी भाई बहनों को पाल पोसकर बड़ा किया है, मगर अब जबकि वह एक बहुत ही रेयर बीमारी से पीड़ित हो गए हैं, तो उनके घर वाले संपत्ति के लालच में और उन्हें छुटकारा पाने के लिए उनसे कुंभ के मेले में छोड़ देते हैं। किसी को उन पर शक ना हो, इसलिए वे कुंभ के ही खोए हुए पाया विभाग कालीधर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं। खोया पाया विभाग में सुबोध जिसान आयुब कालीधर को खोजने की मुहिम में जुट जाता है, क्योंकि उसे उसकी पत्नी बताती है कि यदि उसने किसी दाढ़ी वाले गुमशुदा पुरुष को खोज लिया तो वरदान स्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह कालीधर अपने भाइयों को खोजता हुआ टेंट में वापस आता है, मगर जब यह सुनता है कि उसका परिवार एक साजिश के तहत उसे जानबूझकर यहां छोड़ने लाया था, तो वह एक बस में बैठकर वहां से भाग जाता है। वह जिस गांव में उतरता है, वहां उसकी मुलाकात 8 साल के अनाथ बच्चे बल्लू वैदिक बघेल से होती है और वो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। बल्लू और कालीधर की पहली मुलाकात नोकझोंक से शुरू होती है, लेकिन फिर दोनों का रिश्ता एक अटूट बंधन में बदल जाता है। बल्लू ही कालीधर को केडी नाम देता है। मंदिर के परिसर में रहने वाले ये दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर न केवल अपने लिए एक झुग्गी बनाते हैं, बल्कि साथ काम करके पैसे कमाने का जुगाड़ भी करते हैं। पढ़ना लिखना जानने वाला बल्लू अपने दोस्त कालीधर की ख्वाहिश की एक लिस्ट तैयार करता है और ये दोनों निकल पड़ते हैं उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के सफर पर। मगर इधर घर वाले कालीधर को दोबारा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि संपत्ति के जिन कागजात पर उन लोगों ने धोखे से अंगूठा लगवाया था, वो आग में जल चुके हैं। कहानी अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचती है, इसका पता आपको फिल्म देखने के बाद चलेगा। कालीधर लापता मूवी रिव्यू हमेशा कोई दो राय नहीं कि निर्देशक मधुमिता की यह फिल्म खून के नातों के स्वार्थ और लालच के साथ एक अनजान बच्चे की मासूमियत और अटूट बंधन की बात करती है। लेकिन करीब करीब इसी विषय पर हमने कुछ दिन पहले अनिल शर्मा निर्देशित और नाना पाटेकर अभिनीत बनवास देखी थी। यहाँ मधुमिता एक अधेड़ और एक बच्चे के बीच की बॉन्डिंग दर्शाते हैं। फिल्म का पहला भाग बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है। सेकेंड हाफ तक आते आते जब बाल कलाकार दैविक बघेल की एंट्री होती है, तो फिल्म मनोरंजन बनती है, मगर फिल्म का ज्यादातर भाग सपाट और सहूलियत भरा लगता है। मूल तमिल फिल्म में केडी एक बुजुर्ग व्यक्ति था और उसे कॉमेडी ड्रामा के रूप में ट्रीट किया गया था, मगर यहाँ फिल्म उदास तबीयत की लगती है। यह टुकड़े टुकड़े में तब मनोरंजन करती है जब अभिषेक बच्चन और वैदिक के बीच के दृश्य होते हैं। सादगी भरा गांव खेड़ों का बैकग्राउंड दर्शकों को सुकून देता है। हालांकि कहानी बहुत मार्मिक है, लेकिन राइटिंग केवल
लेवल पर कॉन्सिबिलिटी की कमी खलती है। निर्देशक ने सहयोगी किरदारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। गौरी कलाकार की सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, मगर एडिटिंग में कसावट की जरूरत थी। संगीत के मामले में अनिल त्रिवेदी इस बार जादू नहीं चला पाए। प्रेमिका मीरा के रोल में निम्रत कौर का ट्रैक भी स्पष्ट लगता है। एक्टिंग की बात की जाए तो अभिषेक बच्चन कहीं भी उन्नति साबित नहीं होते। घर वालों द्वारा लिज्जत दिया अलजायरा से पीड़ित दुख और कंफ्यूजन किरदार को उन्होंने बहुत ही मार्मिक अंदाज में अदा किया है। इसमें सब बड़ा सरप्राइजिंग पैकेज है। बल्लू के रूप में दैविक बघेल वह अपनी हाजिर जवाबी चुलबुले और बाल सुलभ अभिनय से दिल में बस जाते हैं। अभिषेक और वैदिक की केमिस्ट्री फिल्म की जान है। सुबोध के रूप में जिशान अयूब जैसे समर्थक कलाकार को जाया कर दिया जाता है। छोटे से किरदार से निम्रत कौर आद रह जाती है। भाई बहन का अभिनय औसतन रह गया है क्योंकि उनके किरदारों का समुचित विकास नहीं किया गया है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार।